हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है नंबर्स, स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स, संख्या, वर्ग व घन। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, बैंक या आईआईटी जेईई या एआईपीएमटी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी या स्कूल में हैं और उनके सब्जेक्ट्स में मैथ्स है, जहाँ पे उनको कैलकुलेशन करनी होती है, और वहाँ पर उस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यह जो हमारा टॉपिक है नंबर, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये आप ज़रूर इसको ध्यान से सुने और इसको अमल में लाएं। जो मुझको पहली बार सुन रहे हैं और हमारे जो वीडियो सीरीज़ से, स्टडी मटेरियल्स से जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें theory2practical.com। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8003378523। इस पे आप अपना एग्ज़ाम का नाम डाल के एक मैसेज कर दीजिए, तो उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल हमारे पास में होगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज क्रैक माई एग्ज़ाम को ज़रूर लाइक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है क्रैक माई एग्ज़ाम, उसको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल कर लें। आइए बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्लास में हम सबसे पहले जो है समझेंगे कि जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है या फिर जितने की आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम में, तो उसके स्क्वायर क्या है और उसके क्यूब क्या है। आइए जान लेते हैं स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर होता है जब कोई नंबर को हम उसी से गुना कर देते हैं एक बार, तो उससे हमको मिलता है स्क्वायर। और क्यूब क्या होता है जब हम किसी नंबर को दो बार उसी नंबर से गुना कर देते हैं, मतलब n गुना n गुना n, तो हमको मिलता है क्यूब। देखिए, 2 का स्क्वायर तो आप जानते ही है 4, और 4 और 2 का क्यूब आप जानते हैं 8। ऐसे ही 3 का है 9 और 3 का क्यूब है 27। तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं। बाकी कुछ नंबर्स है उसको आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। जैसे 4 है, स्क्वायर है इसका 16, क्यूब है इसका 64। 5 है 25, 125। 6 का स्क्वायर है 36, 6 का क्यूब है 216। 7 का स्क्वायर है 49 और 7 का क्यूब है 343। 8 का क्यूब है 64 एंड 8 का क्यूब है 512। 8 का स्क्वायर है 64 एंड 8 का क्यूब है 512। 9 का स्क्वायर है 81, 9 इंटू 9 81 एंड 9 का क्यूब है 729। 10 का स्क्वायर है 100 और इसका क्यूब है, इसमें एक और जीरो और लग जाएगी, 1000। ऐसे ही 11 का आप याद कर लीजिए, 11 का स्क्वायर है 121 और 11 का क्यूब है 1331। क्यूब आप यहाँ तक याद कर लीजिए तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं स्क्वायर्स के लिए। 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर है 169, 14 का है 196। तो 13 में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 69 जो है वो उल्टा पुल्टा हो रहा है 14 में, मतलब 69 का 96 हो गया है। तो 13 का स्क्वायर है 169 और 14 का स्क्वायर है 196। फिर आइए 15 का स्क्वायर देखिए। 15 का स्क्वायर है 225, 225। 16 का स्क्वायर है 256, ये भी कैलकुलेशन में काफ़ी यूज़ होता है। 17 का स्क्वायर है 289। 18 का स्क्वायर है 324 और 19 का स्क्वायर है 361। फिर 20 है, 20 का तो सिंपली 400 हो गया, 20 गुना 20। फिर 21 का हमारा स्क्वायर है 441। 22 का स्क्वायर है 484। 23 का स्क्वायर है 529। 24 का स्क्वायर है 576। 25 का स्क्वायर है 625। 26 का स्क्वायर है 676 एंड 27 का हमारा स्क्वायर है 729। आइए रूबरू होते हैं हम स्क्वायर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ से। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर इज एडिशन ऑफ दोज टू नंबर्स। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के जोड़ के बराबर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 62 और 61। 62 और 61 क्रमागत संख्या है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो 62 का स्क्वायर माइनस 61 का स्क्वायर अगर मुझको मालूम करना है
तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि 62 के स्क्वायर को निकालूं, फिर 61 के स्क्वायर को निकालूं और फिर उसको अंतर करूं। इतना लंबा प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे में 62 और 61 को जोड़ देना है। तो 62 और 61 आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 123। तो इसी प्रकार से दो नंबर ले लीजिए कॉन्जिक्यूटिव, 77 और 78। अब उनका स्क्वायर कर दीजिए और उनका अंतर निकालिए। तो उनका जो अंतर होगा वो होगा सिंपली 78 प्लस 77 का जोड़, जो कि है हमारा 155। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई जादू है या किस प्रकार से हो रहा है ये। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई जादू वाली बात नहीं है। आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब जैसे अगर मुझको कहा जाए कि मुझको 83 और 82 के स्क्वायर का वर्गों का डिफरेंस मुझको मालूम करना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 83 का स्क्वायर माइनस 82 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आप 83 माइनस 82 करेंगे और 83 प्लस 82 करेंगे, तो होगा क्या कि जो ये a माइनस बी वाली टर्म है, 83 माइनस 82 वाली टर्म है, ये क्या हमेशा बन जाएगी 1। वो सेम यहीं पर हुआ, 62 माइनस 61 1 हो गया, 78 माइनस 77 1 हो गया। बसता क्या है, a प्लस बी क्या है, दोनों संख्याओं का जोड़ है। तो 83 प्लस मैं 82 कर दूंगा तो ये मेरा 165 हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में या तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है या फिर आपकी कैलकुलेशन में इस प्रकार की चीज़ आ रही है तो उसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये हो जाती है कि कई बार रिवर्स डायरेक्शन में भी पूछा जाता है ये चीज़, और यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई होता है। जैसे कि हमको यह दे रखा है क्वेश्चन कि 61 कौन सी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 61, व्हाट आर दोज टू नंबर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 61 जो है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 एंड 31। तो 31 का मैं स्क्वायर करूँगा, माइनस 30 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे को आ जाएगा 61, क्योंकि 31 माइनस 30 मेरा 1 हो जाएगा और 31 प्लस 30 मेरा 61 हो जाएगा। तो ये पहला जो रूल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की, कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर इज एडिशन ऑफ दोज टू नंबर ओनली। अब हम देखते हैं स्क्वायर्स की आगे की प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे नज़र डालिए। इसमें लिखा है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 1, 5 और 6 ऑल्सो एंड इन 1, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 1, 5 या 6 है तो उस संख्या के वर्ग की इकाई अंक भी 1, 5 या 6 होगी। तो ये कहाँ से आया, ये क्यों है, वो समझ लीजिए। देखिए 1, 5, 6 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम इस पे गुना करते हैं दोबारा इसी से, तो इसके बाद में वही संख्या आ जाती है। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर क्या, 25 आ गया तो उसके पीछे भी 5 आ गया। 6 का स्क्वायर क्या, तो 36 आ गया तो उसके पीछे भी 6 आ गया। 1 का स्क्वायर क्या, 1 के पीछे भी 1 आ गया। तो इसके पीछे जो संख्या, जो इकाई अंक हम गुना कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसके वर्ग की जो इकाई अंक है वो भी 1, 5 या 6 होगी। अब मैं उदाहरण लेता हूँ एक और नंबर का। जैसे कि मैं नंबर लेता हूँ कि कोई मुझको संख्या दे रखी है और उसका इकाई अंक है मेरा 7, ठीक है। तो 7 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझको इकाई अंक में 7 नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा। जैसे 7 का स्क्वायर हो गया मेरा 49, उसके पीछे 7 नहीं लगा हुआ, उसके पीछे 9 लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप नंबर देख लीजिए, जैसे 5 है, 5 लगा है, 6 के पीछे 6 लगा है, 7 के पीछे 9 लगा है, 8 के पीछे 4 लगा है, 9 के पीछे 1 लगा है। तो सिर्फ 1, 5 या 6 ही ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे जो इकाई अंक है वो सेम रहेगा। ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जो ऑप्शंस आएंगे या फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो उसमें आपको मदद मिलेगी कि कौन सा ये इसके पीछे ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। तो उसका ज़रूरी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि अगर उस नंबर के पीछे 1, 5 या 6 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट भी, उसका इकाई अंक भी 1, 5 या 6 ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी आपको समझनी है इसकी वो ये, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग इन 5 विल ऑलवेज बी 25। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो वर्ग के पीछे 25 ज़रूर लगा होगा। तो इसको मैं यहाँ टेबल से वेरीफाई भी करा देता हूँ आपको। जैसे 5 है
तो 5 में तो 25 लगा ही हुआ है। अब देखिए आप 15 को देखिए, तो 15 है तो इसके क्योंकि यहाँ पे 5 है यूनिट डिजिट में, तो उसके पीछे 25 लगेगा ही लगेगा। इसी प्रकार से आप देखिए कि मेरा नंबर है 25 है, तो 25 के पीछे भी आप देखेंगे 25 लगा ही लगेगा। ये आपको किस प्रकार से मदद करेगा ये कॉन्सेप्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको ये बताना हो कि कोई नंबर है 3, 2, 7, 8 और 5, ठीक है, या फिर 3, 2, 7, 3, 5, और आप ये या एक और नंबर ले लेते हैं 3, 2, 7, 2, 5, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट पूर्णतः स्क्वायर है या नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि 5 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके पीछे भी 5 लगेगा ही लगेगा। तो अब यहाँ पे अगर ये 5 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे 25 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 85 है तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखते हैं 3, 2, 7, 3, 5 की ओर बढ़ते हैं। 3, 2, 7, 3, 5 में भी देखिए है तो किसी ऐसी संख्या का यह वर्ग जिसके पीछे 5 लगा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे 25 आना चाहिए था, 3 की जगह 2 आना चाहिए था, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं 3, 2, 7, 2, 5। अब यह भी एक ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसका इकाई अंक 5 है, और ये स्क्वायर क्योंकि यहाँ 25 लिखा है तो ये एक स्क्वायर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर हो, इसका मिल पाए आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल पाए, पर हाँ ये ज़रूरी है कि ये हो भी सकता है। बट हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ एक नज़र में ही कि जैसे 85 अगर किसी के पीछे लिखा है, 35 किसी के पीछे लिखा है, 65 किसी के पीछे लिखा है, 75 किसी के पीछे लिखा है, तो आप एक नज़र में कह सकते हैं कि ये किसी नंबर का ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपना पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में एकदम क्लियर कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर विल ऑलवेज बी 1, 4, 5, 6 और 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी वर्ग के इकाई अंक में 1, 4, 5, 6, 9 या जीरो की सम गिनती होगी। इसको समझ लीजिए आप कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1, 4, 6, 9, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपने देखा ये 64 है, तो आप इन सभी नंबर्स के पीछे जो यूनिट डिजिट है उनको आप कंसीडर करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो डिजिट्स है वो 1, 4, 5, 6 या 9 होगी, या इसके पीछे जो जीरो की संख्या होगी वो 00 होंगी। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसमें कि या तो उस नंबर के पीछे 1, 4, 5, 6, 9 हो, या उसमें 2 जीरो हो या 4 जीरो हो। ठीक है, अब मैं आप कुछ नंबर्स लेता हूं और क्लियर करता हूं कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो वो नंबर्स जिसके पीछे 2 लगा है, या आपका 3 लगा हुआ है, या आपका 7 लगा हुआ है, या 8 लगा हुआ है, तो ये किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं कुछ नंबर लेता हूँ, जैसे कि मुझको दे रखा है 852, तो मैं देख के ही कह सकता हूँ कि ये किसी नंबर का जो है स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 2 लग गया। अगर लगा होता 851 तो मैं बोल सकता हूँ हाँ हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है, पर ये हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही एक आपको नंबर दे रखा है 2389, तो आप बोल सकते हैं हाँ ये हो सकता है किसी का स्क्वायर। पर अगर मैं नंबर देता हूँ आपको 2388, तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इसी प्रकार से अगर कोई नंबर आपको दे रखा है 2300, इतना बड़ा नंबर आपको दे रखा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर। पर अगर मुझको ये नंबर ऐसा दिया होता 5123 00 एंड 00 और एक और जीरो, मतलब 5 जीरो, मतलब विषम संख्या हो गई जीरो की, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि यह जो है परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का हो ही नहीं सकता। तो ये नंबर जो है आप अच्छी तरह समझ लीजिए 1, 4, 5, 6 और 9।
तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं नंबर्स की, इसमें आप गौर कीजिए। तो कोई भी नंबर जो स्क्वायर है उसके एंड में आप जो ये 2, 3, 7, 8 नहीं पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का 9 है, 4 है। यहाँ पे कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको या तो 1 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या आपको डबल ज़ीरो मिल जाएगी। देखिए डबल ज़ीरो मिल जाएगी, डबल ज़ीरो मिल जाएगी, पर 3 जीरो नहीं मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से समझ लिया। आइए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ग की इकाई अंक 1 हो तो संख्या का इकाई अंक 1 या 9 होगा। इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज एंडिंग विद 1 द नंबर मस्ट हैव 1 और 9 इन द एंड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्क्वायर दे रखा है और उसके पीछे 1 लगा है तो आप समझ जाइए कि वो जिस संख्या का जो वर्ग है ना, तो उसके पीछे या तो 1 होगा या 9 होगा। अब मैं आपको इस टेबल पे दिखाता हूँ ऐसे नंबर जिसके पीछे लगा है 1, और मैं उसको कह सकता हूँ कि वो नंबर या तो 1 का होगा या 9 का होगा। तो आप इसमें 1 ढूंढिए। यहाँ पे पहला तो 1 ही आ गया अपना, 1 का स्क्वायर 1 है ही। अब यहाँ पे आप आ जाइए 9, 81 पे आ जाइए, ठीक है। तो 81 है, तो जो इसका जो नंबर है उसके पीछे यहाँ पे 9 लग गया। अब देखिए 121 है, इसको ले लीजिए। यहाँ पे पीछे 1 लगा है, तो जो नंबर है उसके पीछे भी आपका 1 लगा है, तो या तो 1 लगेगा या 9 लगेगा। अब आप देखिए और नंबर देखिए जिसके पीछे 1 लगा है, एक ही आ गया। 361 है, तो 1 लगा है इसके पीछे, तो इसका जो नंबर है या तो यहाँ पे 9 होता है या 1 होता है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप 441 पे आ जाइए। 441 के पीछे भी क्या है, मेरा 1 है, तो या तो ये 29 का स्क्वायर होता या 21 का स्क्वायर होता, क्योंकि या तो 9 होता है यहाँ पे या 1 होता। तो यहाँ पे ये 21 का स्क्वायर है, तो ये 1 यहाँ पर भी है। तो बेसिक बात ये है कि अगर कोई भी स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर आपको दिया हुआ है और उसकी इकाई अंक में 1 है, तो आप समझ जाइए जो इसका वर्गमूल होगा, जो इसका स्क्वायर रूट होगा, उसके पीछे या तो 1 लगेगा या उसके पीछे लगेगा 9। इसी प्रकार की प्रॉपर्टी और डिजिट्स के साथ भी आप समझ लीजिए। मैंने एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए, इसको आप ज़रा गौर से देखिए, और ये जब मैं और सवाल कराऊंगा इसके स्क्वायर्स के, तो आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट निकालने में इससे कितनी आसानी होती है। अब देखिए जैसे मैंने 1 और 9 का एग्जाम्पल तो आपको बता दिया। अब मैं ले चलता हूँ आपको 2 और 8 के बीच में। तो अगर किसी वर्ग के पीछे 2 या 8 लगा है, ठीक है, तो उस का जो किसी अगर स्क्वायर के पीछे अगर 4 लगा है, तो आप समझ जाइए या तो वो ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके पीछे 2 लगा होगा या 8 लगा होगा, ठीक है। इसको भी अब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आप ऐसी संख्या इसमें खोजिए, ऐसे वर्ग खोजिए जिसके पीछे लगा है 4। तो 4 लगा है यहाँ पे 64 पर, और ये किसका है, 8 का, ठीक है। या तो 2 का होगा या 8 का होगा, क्यों, सिंपल सी बात है। देखिए 2 का स्क्वायर होता है, उसके पीछे भी 4 लगेगा, और 8 अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है तो उसके पीछे 64 है तो 4 लगेगा। अब 2 और 8 से मिलते हैं, और जो है इसमें वो देखिए आप, जो 4 यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए 144, तो यहाँ पे भी इसके पीछे क्या लगा हुआ है, 2 मिलेगा या 8 मिलेगा। अब देखिए और कहाँ पर 4 मिलेगा आपको, यहाँ 324 पर है। तो ये जो 4 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है, जो इसका वर्गमूल है, उसके पीछे भी यहाँ पे 8 लगा है। और देख लीजिए 484, तो 4 यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका नंबर जिसका ये स्क्वायर है उसके पीछे भी आपका 2 लगेगा। और बस इस लिस्ट में ये इतने ही थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई वर्ग ऐसा मिलता है जिसके पीछे 4 लगा है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं उसका जो वर्गमूल होगा उसके पीछे या तो 2 लगेगा या 8 लगेगा। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लीजिए 9 की भी और 6 की भी। अब देखिए 9 है, तो 9 कब आएगा, जब या तो मैं 3 का स्क्वायर करूँगा या मैं 7 का स्क्वायर करूँगा, तब 49 होता है। तो ऐसे ही 17 में भी लगेगा ये, ऐसे ही 13 में भी लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 49 है, इसके पीछे इसका वर्गमूल में 7 है, और आपका 169 है, तो इसका वर्गमूल 13, उसमें 3 है, तो या तो 3 होगा या 7 होगा। 289 है, तो यहाँ पे 13 होता या 17 होता, तो 289 का है मेरा 17। इसी प्रकार से आप 529 को देखिए, तो 529 है, यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो यहाँ पे 3 होगा या 9 होगा। इसी प्रकार से 729 देखिए, यहाँ पे लास्ट में 9 है,
तो यहाँ पे या तो 7 होगा या 3 होगा, तो ये 7 का स्क्वायर है। ऐसे ही 529 को हमने देख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी स्क्वायर दिया हुआ है और उसके पीछे 9 लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वो जिस संख्या का स्क्वायर है या उसका स्क्वायर रूट में कहूँगा, उसके पीछे या तो 3 लगेगा या 7 लगेगा।